अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आपके घर में पालक गोश्त बनता है, आलू पालक बनता है, पालक चिकन बनता है। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक पनीर, जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो वीडियोस को लाइक किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं अब अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैंने सबसे पहले ले लिया 2 किलो पालक, उसको मैंने अच्छे से धोया है और धोने के बाद मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख लिया है। उसके बाद ये मैंने ले लिया आधा किलो प्याज, और आधा किलो प्याज को मैं इस तरह कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ब्रीक ब्रीक सा चॉप कर लेना है। इसके बाद मैं इसको चॉपर में ब्रीक ब्रीक सा चॉप कर रही हूँ। ये देखिए आपके सामने इस तरह सा मैंने प्याज को कर लिया। ये सारा चॉप करने के बाद इसको मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने लिए हैं 9 से 10 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये मैंने हरी मिर्चों को भी चॉप करना है, और मैंने इसको कर लिया है चॉप। और इसके बाद जी मैंने लिया है कॉटेज चीज़, और ये मैंने इस पनीर को क्यूब्स में कटिंग करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे। ये मैंने पनीर को इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर ली है, और उसके बाद मैं बाकी प्रोसीजर आपको बताती हूँ क्या करना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है, ये इंडियन रेसिपी है और मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे इंडिया के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, वहाँ बहुत बनाई जाती है। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। मैंने सबसे पहले पनीर को पैन में हल्का सा ऑयल गर्म किया और पनीर को इस तरह अच्छे से ना लाइट लाइट सा ब्राउन करके फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसी ऑयल में 2 चम्मच ज़ीरा और 4 पत्ते तेज़पात के ऐड किए, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच बड़ा गरम मसाले का साबुत गरम मसाला ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने 4 अदद छोटी इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची डाल के अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं उसी प्याज को जो मैंने ब्रीक ब्रीक सा चॉप किया है इसी ऑयल में डाल लूँगी, और इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। 1 कप ऑयल का मैंने पहले पैन में ऐड किया, और बाकी मैं तड़के में थोड़ा सा ऐड करूँगी, और मैं आपको बताती जाऊँगी। आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। मैंने हरी मिर्चें जो चॉप की हैं वो भी मैंने इसी ग्रेवी में ऐड कर लिया, जो मैंने प्याज को चॉप किया है। गरम मसाला साबुत लिया है, ज़ीरा तेज़पत्ता, और उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसको क्यूब में कटिंग करके उसको भी साथ डाला, और मैं इस मसाले को अच्छे से भूनूंगी। जैसे ही अच्छा से मसाला फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके बाद बाकी मसाला जात ऐड करूँगी। उसके लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया हरी लाल मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच नमक, आधी से चमची मैंने हल्दी की ऐड की है इसमें। उसके बाद मैं डालूँगी सूखा धनिया 1 से 1.5 चम्मच, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच। कुटी मिर्च का इतना अच्छा टेस्ट आता है पालक में। पालक जितनी तीखी बनी हो, जितनी मसाले वाली बनी हो, उतनी ही मज़े की लगती है। ये सारे मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। जैसे ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर मैं इसको बाद में ऐड करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा प्याज है टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाए और मसाला जो है ना हमारा अच्छे से भुन जाए। ये ग्राइंड कर ली थी मैंने, जो पालक बॉईल की है उसको मैंने ग्राइंडर में पेस्ट उसका बना लिया है, और उसके बाद मैंने ये पालक जो है ग्राइंड की हुई इस मसाले में डाल लिया है। इसको मैंने इतना भूनना है कि इसका रंगत निकल आएगी। अब मैंने आधी प्याली जो है ना दही की इसमें ऐड की है, और मैं अब इसको अच्छे से भूनूंगी। आप इस पालक को जितना भूनेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। नॉर्मली जो है हम जब पालक गोश्त बनाते हैं हम दूध भी ऐड करते हैं इसमें, लेकिन मैं बाकी क्रीम ऐड करूँगी। अभी मैंने ये गरम मसाला पीसा हुआ 1 चम्मच डाला है, और मैं इस को अभी बहुत पकाऊंगी। जैसे ये देखिए आपके सामने ये पकने के करीब आ गई है। मैंने 1 पैक जो है ना मिल्क पैक क्रीम लिया है, और मिल्क पैक क्रीम को मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ। ये देखें ये इसके बाद ये पकने के करीब है। जैसे ये ऑयल छोड़ेगी तो समझ लें कि ये थोड़ी सी भुन रही है। ये देखिए, और ये मैं बाकी की भी मिल्क क्रीम जो है
उसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका एंड पे लगाऊंगी तड़का। जैसे ही मुझे लगेगा ये ऑयल छोड़ने लगी है, पालक पकती हुई जब ऑयल छोड़ने लगेगी, उसके बाद मैंने फ्राई की हुई पनीर जो है इसमें ऐड की है और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, पकाऊँगी। जैसे ये ऑयल ऊपर आने लगेगा तो समझें कि पालक जो है पकने के करीब है। उसके बाद जी मैंने लिया है मक्खन और मैं मक्खन का लगाऊंगी तड़का। मक्खन है आपके पास, देसी घी है, इस टाइम मेरे पास मक्खन अवेलेबल था और मैंने एक पैन में मक्खन डाला है और उसमें मैंने आधी से 1 चम्मच ली है मैंने पीसी लाल मिर्च और आधी चम्मच मैंने पीसी काली मिर्च और मैंने इसका लगाया तड़का। और ये इतनी मज़े की पालक बनी थी, बहुत सबको बहुत पसंद आई। डिफरेंट सा इसका टेस्ट था और मैंने इसको इतना अच्छे से पकाया और इसका इतना अच्छा टेस्ट आया। और ये देखिए मैं गार्निशिंग कर रही हूँ क्रीम के साथ। बहुत मज़े की ये पालक बनी है, आप इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत आपको मज़ा आएगा। और ये देखें ये कितनी अच्छी है। ये मैंने इंडियन थाली में इसको सर्व किया है। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ अभी और मुझे बहुत पसंद है इंडियन खाने, इंडियन की ये इस तरह की चीज़ें। और मैं ये थाली भी स्पेशल इंडियन लेके आई हूँ, ये देखिए। और ये मैंने खाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।